बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 10 एक मसीहा की मश्क शुरू करेंगे हम। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 72 पर हमारी पहली सरगर्मी है, आओ समझें। दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाना है। पाकिस्तान बनते वक्त अब्दुल सत्तार ईदी की उम्र थी 24 साल, 19 साल, 15 साल या 28 साल। तो दुरुस्त जवाब है 19 साल। ईदी फाउंडेशन की सरगर्मियां होती हैं 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 18 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। तो दुरुस्त जवाब है 24 घंटे के लिए। ईदी फाउंडेशन खिदमत करती है हर मुस्तहिक की, गरीबों की, अमीरों की, भिखारियों की। तो दुरुस्त जवाब है हर मुस्तहिक की। हमारी अगली सरगर्मी है मतन के मुताबिक खाली जगह पुर करें। आपने सबक बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, आप उसके हिसाब से आपने खाली जगह पुर करनी है। सब लोगों के डैश हालात एक जैसे नहीं होते। तो खाली जगह में क्या आएगा? माली हालात। इस्लाम डैश लोगों की मदद की तालीम देता है, ताकतवर या कमजोर? कमजोर लोगों की। बेसहारा लोगों की डैश के नाते मदद करनी चाहिए, इंसानियत के नाते या सियासत के नाते? दुरुस्त जवाब है इंसानियत के नाते। अब्दुल सत्तार ईदी का डैश लोगों का एतमाद है, एजाज या इनाम? दुरुस्त जवाब है एजाज। हमारी अगली सरगर्मी है सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है अब्दुल सत्तार ईदी कहाँ पैदा हुए थे? तो जवाब है अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में भारत के जिला जूनागढ़ में पैदा हुए। दूसरा सवाल है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम ने किन लोगों की मदद को तरजीह दी? जवाब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम ने उन लोगों की मदद करने पर जोर दिया है जिनके पास वसाइल की कमी हो। इनमें यतीम, बेवाएं, गरीब, मस्कीन, मुसाफिर और ज़ईफ़ लोग शामिल हैं। हमारा अगला सवाल है अब्दुल सत्तार ईदी ने किस इदारे के क़याम से अपने काम का आगाज़ किया? जवाब है अब्दुल सत्तार ईदी ने एक फ्री डिस्पेंसरी, जिसे कुछ अरसा बाद ही ईदी फाउंडेशन का नाम दिया गया, से अपने काम का आगाज़ किया। हमारा आखिरी सवाल है किस बैनुल-अक़वामी इदारे ने अब्दुल सत्तार ईदी को एजाज़ दिया? जवाब है अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िली इदारे यूनेस्को ने अब्दुल सत्तार ईदी को एजाज़ से नवाजा। हमारी अगली सरगर्मी है आओ बात करें। अब्दुल सत्तार ईदी की शख्सियत के 4 ऐसे पहलुओं की निशानदही करें जो आपके ख्याल में बहुत अहम हैं। तो जवाब में लिखेंगे नंबर 1, अब्दुल सत्तार ईदी ने फ्री डिस्पेंसरी कायम की जहां लोगों का मुफ्त इलाज होता था। नंबर 2, अब्दुल सत्तार ईदी ने माजूर अफराद की बहाली के मराकज कायम किए। नंबर 3, अब्दुल सत्तार ईदी ने यतीम और लावारिस बच्चों की देखभाल का जिम्मा भी उठाया। इसके लिए उन्होंने हर शहर में फलाही अदारे कायम किए। वो दुखी इंसानियत की खिदमत में सुबह शाम वक्त की परवाह किए बगैर हमदन मसरूफ रहते। हमारी अगली एक्टिविटी है आप छोटे भाई, दोस्त और इमाम मस्जिद साहब को मुखातिब करते हुए एक एक जुमला बोलें। प्यारे बच्चों, इससे पहले आप ये देखें, ऊपर दी गई मिसालों पर गौर करें। जनाब, मेरी दरख्वास्त पर गौर फरमाइए। आप कब तक घर पहुंचेंगे? तुमने काम क्यों नहीं किया? पहले जुमले में किसी बहुत मुअज़्ज़ज़ और आला ओहदेदार से बात की गई है। दूसरे में किसी ऐसे शख्स से बात की गई जिसे थोड़ी इज्जत देना मकसूद था, यानी कि वो आपका हम उम्र है। तीसरे जुमले में अपने से कमतर यानी उस्ताद शागिर्द से या वालिदैन बच्चों से मुखातिब करते हुए जिस तरह से बात करते हैं, इस तरह बात की गई है। हम एक ही बात अपने से बराबर, अपने से बेहतर या अपने से कमतर से करते हैं तो अल्फाज का चुनाव मुखातिब के मुकाम और मर्तबे का ख्याल रखते हुए करते हैं। ऐसा करना हिफ्ज़े मुरातब कहलाता है। तो आइए अब इस एक्टिविटी को हल करते हैं कि जब आप अपने छोटे भाई से बात करेंगे तो आप किस तरह से बात करेंगे? तो हम कहेंगे खालिद, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? हम अपने छोटे भाई को तुम कहकर मुखातिब कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने दोस्त के साथ बात करेंगे तो उसको हम आप कहकर मुखातिब करेंगे। असद, आओ मैच देखने चलते हैं, उसका अदब करेंगे अपने दोस्त का। लेकिन जब हम इमाम मस्जिद साहब के साथ बात कर रहे होंगे तो हमारे मुखातिब करने के अंदाज में एहतराम होगा उनके लिए,
تو کس طرح سے ہم ان کو مخاطب کریں گے؟ جناب قرآن پاک پڑھنے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ ہماری اگلی سرگرمی ہے الیکٹرانک میڈیا کے کسی ذریعے سے کسی سماجی شخصیت کی کہانی سنیں اور جماعت میں ساتھیوں کو اپنے الفاظ میں بتائیں۔ ابھی پیارے بچوں آپ نے عبدالستار ایدھی کے بارے میں پڑھا، اسی طرح کی اور بہت ساری سماجی شخصیات ہیں جو ملک میں سماجی کام سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ برقی میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے موبائل فون پر، ٹی وی پر، اپنے کمپیوٹر پر کسی بھی سماجی شخصیت کو سرچ کریں اور ان کے بارے میں معلومات لیں اور پھر ان معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ امید ہے کہ یہاں تک کی گئی مشق آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو دہرا لیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔